हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज दिनेश कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी या फिर डीबी दोनों एग्जाम्स की जो है ना सेक्शन 1 की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ। देखो, इससे पहले मैंने बहुत बार आपको दिखा रखा है, बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये देखो, सेक्शनल कट ऑफ होती है सेक्शन 1 में। आपको अच्छा खासा स्कोर लेना होता है अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो, क्योंकि जब भी फाइनल मेरिट बनती है ना, मैंने बहुत पहले ये चीज़ दिखा रखा था, मैं अभी भी दिखा दूंगा। तो आपसे वो पहले सेक्शन 1 के स्कोर देखते हैं। अगर मान लो बच्चों के साथ नंबर टाई कर जाते हैं, मार्क्स टाई कर जाते हैं, तो आप जिसके सेक्शन 1 में ज़्यादा होंगे पहले प्रेफरेंस उनको दिया जाता है, बाद में सेक्शन 2 का देखा जाता है। अगर सेक्शन 1 के भी मार्क्स टाई कर जाते हैं तब सेक्शन 2 पे जाते हैं। बट प्रेफर वो लोग क्या देते, प्रेफरेंस किसको देते हैं? वो लोग सेक्शन 1 को ही देते हैं। क्योंकि जब भी मैं कोई बात बताता हूँ अपने बच्चे की एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखो, एक बच्चे का ये रिजल्ट है। सेक्शन 1 में उनकी देखो 48 स्कोर थी, ठीक है, और सेक्शन 2 में इनके 31 थे। 48 इज़ नॉट गुड इनफ, ठीक है, ये अच्छा स्कोर नहीं है। बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, 60 में 48 अच्छा नहीं है? मैं बोलता हूँ अगर कोई बच्चा एससी से है, एसटी से है ना, उसको भी 50 टारगेट करना चाहिए। ये पासिंग मार्क्स मत देखो कि हमारा 30 है, हमारा 30 से 28 है, 27 है, इससे कोई मतलब नहीं है। पासिंग मार्क्स लाके आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देख लो, ओबीसी का बच्चा है, ये 02/2024 बैच की भर्ती की है। 48 नंबर इनके थे सेक्शन 1 के अंदर, और डीबी वालों का तो सिर्फ सेक्शन 1 ही होता है, तो उनका तो खैर कैसे भी करके लाना ही होगा। सेक्शन 1 के अंदर 50 प्लस, स्पेशली जनरल कैटेगरी के बच्चों को 53, 54 अगर वो सिलेक्शन लेना चाहता है तो। एससी एसटी के बच्चों को 50 तक तो कैसे भी आना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत रहना, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कोई खास होता नहीं, और किस तरीके से नॉर्मलाइज करके कितना स्कोर बढ़ा रहे हैं ये लोग बताते नहीं है, ठीक है। तो आपको कंप्लीटली अपने पे डिपेंडेंट होना होगा। तो देख लो, इनके सेक्शन 2 में ठीक है 31 मार्क्स थे, इवन 32 ही मान लो, राउंड फिगर करेंगे तो। सेक्शन 1 के अंदर 48.98, इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं 49 के आसपास है। बट ये देखो, सेक्शन 2 भी इन्होंने पास किया, सेक्शन 3 सॉरी स्टेज 2 भी इन्होंने पास किया, सब कुछ फिट फिट थे। स्टेज 3 के अंदर इनको फील किया गया। रीजन था, देखो इनके स्कोर थे कितने, 80 पॉइंट समथिंग, 80.84, और कट ऑफ क्या गया है 81.21326। अगर मान लो इनका स्कोर इतना रहता भी ना, और मान लो 2 सीट ही है, ठीक है, मान लेते हैं, और 2 बच्चे के सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में किसको वो सिलेक्शन देंगे? तो वो पहले बोलते हैं कि हम सेक्शन 1 के मार्क्स को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है भाई। सेक्शन 2 के मार्क्स को प्रायोरिटी ये लोग दे ही नहीं रहे हैं। सेक्शन 2 के मार्क्स को क्यों नहीं प्रायोरिटी दे रहे? कह रहे उसमें तुम क्वालिफाई करो, सेक्शन 1 में ज़्यादा स्कोर करो। सेक्शन 1 के मार्क्स पे अगर तुम्हारे मैच करते हैं ना, तो हम डेट ऑफ बर्थ को कराएंगे, और इतनी सारी चीज़ें मैच करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद देख लो, इनकी प्रायोरिटीज 1 2 3 4 में सेक्शन 2 के मार्क्स ये प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं कि सेक्शन 2 में तुम पास करो, और मैक्स टू मैक्स आपको स्कोर करने हैं सेक्शन 1 में। और सेक्शन 1 में कह रहे हैं कि हमको 55 तक हम जिसका देख रहे थे, जिसका था उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इनकी जगह पे जिसका 55 स्कोर था सेक्शन 1 के अंदर, उनको सेलेक्ट किया गया। और मान लो कि इनका भी सिर्फ 55.11377 रहता है ना, तब जाके ये डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। जो एज जिसका ज़्यादा रहता है उसको ये सिलेक्शन देते हैं, कम नहीं, जिसका एज ज़्यादा रहता है उसको सिलेक्शन मिलता है। बिकॉज ये नियम है कि मान लो कम एज वाले को तो अगली बार अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा एज वाला क्या है, उसको नहीं मिलेगी, इसलिए पहले उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ तक नौबत नहीं आती। जो भी नौबत आती है, या तो तुम प्रायोरिटी 2 या फिर प्रायोरिटी 3 तक चले जाते हो, इसके बाद फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिला के अपने को सेक्शन 1 में, चाहे आप कुछ भी ब्रांच से हो, ठीक है, डजेंट मैटर, जीडी या डीबी, आपको सेक्शन 1 में कोशिश करना है कि कैसे भी 53 54 स्कोर हो जाए। स्पेशली ओबीसी के बच्चे को, एससी सॉरी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को, एंड जनरल कैटेगरी के बच्चे को 54 55 तक टारगेट करना ही है आउट ऑफ 60 मार्क, ठीक है। चाहे आप डीबी दे रहे हो, चाहे जीडी दे रहे हो। एससी या फिर एसटी का अपना कोई बच्चा है तो वो 52 या 53 तक भी जाने की कोशिश करेगा, इससे नीचे का सोचो ही मत। अब मैं इस क्लास के अंदर ना आपको चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सिलेबस क्या है, सेक्शन 1 के अंदर किन किन बुक्स को सेल्फ स्टडी करनी है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं एक चीज़ खुल के कहना चाहूँगा कि आपको हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज बुक चाहिए। अगर आप सोचते हो ना कोई स्टडी गाइड बुक मार्केट में है, आप रिकमेंड करो, उसके अंदर सब चीज़ पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% फेल होगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि स्टडी गाइड बुक या फिर कोई एक स्पेसिफिक मॉक टेस्ट की बुक या फिर सिर्फ किसी की पीडीएफ, इनमें मेरी पीडीएफ, आप पीडीएफ पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे, पॉसिबल नहीं है। पीडीएफ तो उनके लिए होती है ना जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर है, लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने कभी देखा मैं स्टार्टिंग से पीडीएफ सेल कर रहा हूँ? नहीं करता।
वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाएगी। पीडीएफ वो लास्ट चीज होती है, आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तब के लिए, या तो बुक से पढ़ लो या फिर बैचेस से पढ़ लो। अगर बैचेस के बारे में बात करोगे, देखो मेरी बैचेस थोड़ी सी ना 100-150 रुपए महंगी रहती है, बट मैं उसके अंदर अपनी जो लास्ट में पीडीएफ आती है वो भी मैं दे देता हूँ सेक्शन 1 की, एंड जो हमारी जीडीडीबी की मॉक टेस्ट होती है वो भी बैचेस के अंदर दे देता हूँ। अब अलग से तो आपसे मैं कहता नहीं हूँ कि वो खरीदो, तो चीज़ों को मैं फिर भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके इतने 633 रुपीज़ में दे देता हूँ इस बैचेस को। तो रक्षक 2.0 बैच जो है ना, चाहे आप जीडी से पढ़ो डीबी से पढ़ो, ये सेक्शन 1 के लिए रहेगा। और मैंने सेक्शन 1 का जो है ना काला सच्चाई दिखा दिया है कि सेक्शन 1 में भी आप अगर स्कोर कर रहे हो बहुत कम या फिर गंदा बिलो 50, अगर आप SC/ST हो तो फिर उम्मीद छोड़ देना। सिर्फ हम स्टेज 1 निकाल के ना दौड़ धूप नहीं कर सकते, अपने को अच्छा स्कोर रहेगा तो कॉन्फिडेंट रहेंगे हम, और फाइनल सिलेक्शन की जो है ना उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, 53, 54, 55 रहे तो, और ये इतना स्कोर हमारा बैच ही करा पाएगा, कहीं और से हम उम्मीद भी मत करना। मैं ये लिख के देता हूँ, कहीं और से आप उम्मीद भी मत करना। किसी अपने दम पे आप भले निकाल सकते हो, लेकिन किसी और के बैचेस के भरोसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि A to Z स्टडी का बैच स्पेशली जो आता है ना कोस्ट गार्ड का, इवन असिस्टेंट कमांडेंट का, नाविक का, ये डेडिकेटेड बैच होता है। इससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आपके सिलेबस से ज़्यादा हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको पता है एग्जाम में सिलेबस से ज़्यादा आता है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ना आप बिना हेजिटेशन के ज्वाइन करो। आपने कहीं से भी पढ़ रखा है ना, आप देखना अगली बार फिर से तैयारी करोगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा कि इसके या इनके यहाँ से उनके यहाँ से पढ़ के फिर आते हैं हमारे पास, ठीक है, और जब जाके एग्जाम क्रैक होता है उनका। तो मैं आपको बस याद दिला दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं 100-150 बचाने के चक्कर में आप टाइम वेस्ट करोगे, एंड गाइस जो पिछली बैच की पैसेज है वो तो जाएगी। तो कम टाइम में बेटर प्रिपरेशन या फिर बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर लो रक्षक 2.0 बैच। इसको ज्वाइन करने के बाद एक सिंगल बुक की जरूरत नहीं होगी, हम सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं क्लासेस के बाद, चाहे वो साइंस का क्लास हो, चाहे वो मैथ का क्लास हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो जीके का हो या फिर रीजनिंग का हो। हम कम समय में लिमिटेड क्लास प्रोवाइड करते हैं जहां से आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो अभी डाउनलोड कर लो A2Z स्टडी ऐप। कुछ भी समझ में नहीं आता ऐप पे तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है आपको 7279047787। अब मैं ना आपको सब्जेक्ट वाइज बुक बताता हूँ। देखो साइंस के लिए मैं आपको 2 बुक्स बताऊंगा, आपको वो दोनों बुक्स पढ़ने होंगे। अगर आप साइंस में 10 आउट ऑफ 10 लेना चाहते हो तो 2 बुक्स पढ़ने ही होंगे, और आपको सेक्शन 1 पे पता है आपको 5 to 6 आवर्स पर डे मिनिमम देने पड़ेंगे। इससे कम देते हो तो फिर नहीं हो पाएगा सेक्शन 1, क्योंकि देखो डीबी का तो सेक्शन 1 ही आता है सिर्फ, ठीक है, और जीडी का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों एक ही दिन होगा, एक ही टाइम होगा। आपको एक बार बैठाएंगे वो लोग, सेक्शन 1 कंप्लीट होगा बिना किसी गैप के, 2 मिनट का भी गैप नहीं देंगे। सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है विद इन सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, ठीक है, मिनट नहीं, बस कुछ सेकेंड्स के बाद सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है। एक ही दिन सब होगा, तो हम दोनों की तैयारी एक साथ करना होगा आपको, और मैं सिर्फ सेक्शन 1 की तैयारी कराता हूँ। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि आपको ना अगर साइंस में बहुत अच्छा सा स्कोर करना है, ठीक है, और किसी की बैचेज नहीं लेनी है, सिर्फ बुक से पढ़नी है, और आप 5 से 6 घंटा मिनिमम पढ़ते हो, मिनिमम, इससे ज़्यादा जितना हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 5 से 6 घंटा कर देते हो, तो आप 2 बुक्स को पढ़ोगे। एक तो मैं बताता हूँ साइंस में पढ़ना क्या है, अपने को चैप्टर फॉलो करने हैं, ठीक है, चैप्टर से ज़्यादा 1-2 चैप्टर्स पे जाना, फालतू चीज़ों पे मत जाना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़े से भड़क जाओगे। स्पीडी होता है एक रेलवे स्पीडी, मैं कोशिश करूंगा बुक को ना इधर साइड में जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा जहाँ से बुक्स शो होंगे। मैं कोशिश करूंगा ऐसा, वीडियो के बगल में ही वीडियो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ स्टोर शो करेगा जहाँ से बुक्स की लिस्ट आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने की, अगर ऑनलाइन दिखे मेरे को तो। स्पीडी साइंस होती है, और ये जो है ना रेलवे की बुक है। बोलोगे सर तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ, रेलवे की बुक क्यों प्रेफर करा रहे हो, क्यों बोल रहे हो, करो। मैं बोलता हूँ ये रेलवे नाम के लिए होता है, इससे एसएससी के बच्चों को भी हेल्प मिलती है, इससे रेलवे के बच्चों को भी हेल्प मिलती है, इससे डिफेंस के बच्चों को भी हेल्प मिलती है, बिकॉज इसके अंदर अच्छा खासा एक साइंस का बजट कवर किया हुआ रहता है, और कम टाइम के अंदर पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। स्पीडी साइंस स्पेशली आपको क्या करना है ना, कि आपको लास्ट में जो मॉडल दे रखे हैं ना उनको डेली के 5-5 10 मॉडल को पढ़ो एंड समझो, ठीक है, बस इतना ही कर सकते हो, कीप रिवाइजिंग, ठीक है, उसको हर सैटरडे संडे को रिवीजन करो। और ये तो स्पीडी रहा साइंस, ये ना फ्रीक्वेंट स्टडी के लिए है, बट नॉट फॉर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिलाता, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 1 लाइनर क्वेश्चन दिए जाते हैं इसके अंदर, बट ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर सिर्फ हम ये भी पढ़े ना तो 5 से 6 नंबर बिना किसी के क्लास किए हम ले सकते हैं, बट 5 से 6 नंबर लेके क्या करोगे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा टारगेट होना चाहिए साइंस के अंदर मिनिमम 8, मैक्सिमम 10, तो मैक्सिमम तो यही है 8 से 10 नंबर, क्योंकि पूरे साइंस मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन आता है सेक्शन 1 के अंदर।
और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता, वन लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए इसका आंसर कर सकते हो। अब सेकंड बुक जो मैं बताता हूँ, लुसेंट जो साइंस होता है ना, लुसेंट साइंस थोड़ा सा ये हैवी बुक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लुसेंट की जो साइंस बुक होती है ये थोड़ी सी हैवी बुक है, ये बहुत ही टाइम टेकन है, इसलिए पूरा नहीं पढ़ना आपको ना। चैप्टर देख लो, स्क्रीन पे दे रखे हैं, दो मैंने बुक बताई, लुसेंट का साइंस, एक स्पीडी साइंस, ये दोनों लेके चलोगे ना तब जाके तुम 10 आउट ऑफ 10 या फिर 9-10 तक स्कोर कर पाओगे बिना किसी की बैचेस ज्वाइन किए। मैं बैचेस के लिए फोर्स नहीं करता, मैं बुक्स भी रिकमेंड कर रहा हूँ और क्वालिटी बुक्स बता रहा हूँ, फालतू चीजें नहीं बता रहा हूँ। आपको उसके अंदर से पता है क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ मैटर पढ़ लेना, यूनिवर्स पढ़ लेना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड एप्लीकेशन जो आपका सिलेबस है, फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड्स, वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इतनी चीजों को पढ़ना और इसके साथ एक चैप्टर इंक्लूड कर देना लाइट, लाइट को पढ़ना, ठीक है, और लाइट को जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। और एक है देखो, विटामिन एंड डिजीज, यहाँ पे शायद नहीं है, वो भी पढ़ लेना, विटामिन एंड डिजीज, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको माइंड में रखना होगा। वो जीके के सिलेबस में है, कोई दिक्कत नहीं है, जीके में वो चीज पढ़ लोगे, तो इतनी चीजों को आपको कवर करना होगा। ये साइंस के लिए दो बुक मैंने प्रेफर कराया आपको, इनसे जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 हो जाएंगे। बट हाँ, ये कंप्लीटली टाइम टेकन प्रोसेस होगा, ठीक है। ये पूरी दो बुक्स खत्म करने में, ये पूरे सिलेबस को मिनिमम आपको 60 डेज लगेंगे। मैं 60 डेज का टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और रिवीजन के साथ चलना है, सैटरडे को ना कुछ नया नहीं पढ़ना है, सैटरडे संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो भी चीज़ें पिछली आप 6 दिन में पढ़े हो, 5 दिन में पढ़े हो, वो सैटरडे संडे को पूरी चीज़ों को रिवीजन करो। ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है, अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं मैथ में देखो, मैं कहता हूँ कि ना आप कहीं से ना कहीं से एक बार कोर्स करो। अगर आपने कोर्स कर रखे हैं तब जाके प्रैक्टिस के लिए ना कुछ नहीं, एसएससी की बहुत सारी बुक्स आती हैं, चाहे राकेश सर की बुक है, किरण की बुक है, उन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो अपने सिलेबस से, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट फॉर कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैथ में कोई बुक से कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा, नहीं हो पाएगा। आप हमारी या फिर जहाँ से आपको समझ में आती है उनकी बैचेस ज्वाइन करके मैथ पढ़ो। बुक्स मैंने बता दिया, या तो आपको किरण की जो एसएससी की मैथ आती है, किरण एसएससी मैथ आती है, या तो वो लेके अपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। डेली के 50 क्वेश्चंस, टारगेट यही रहना चाहिए कि डेली के मिनिमम 50 क्वेश्चंस, इससे बिलो पे मत जाना। 50 क्वेश्चन से मिनिमम जाओगे तो मैथ में 20 में 20 लाने की चाहत मत रखना। और मैथ में 20 में 20 नहीं लाते हो ना, या फिर 18 तक भी लाओ कम से कम, इससे नीचे मत जाना। क्योंकि यही एक सेक्शन ऐसा होता है और रीजनिंग ऐसा सेक्शन होता है जहां से हम फुल स्कोर कर सकते हैं बाकी चीज़ों को छोड़ के। बाकी में तो चलो ठीक है, डाउट्स वगैरह होते हैं, बट इनके अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है वो सही सॉल्व करेगा, नहीं पढ़ा नहीं करेगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, बाद में समय निकाल के कर लेगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे वर्क करना होगा, तो मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको मैथ के करने होंगे प्रैक्टिस, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो। और जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े 60 दिन तक अगर आप पता है, अगर 60 दिन तक 50 क्वेश्चन रोज करोगे तो 3000 क्वेश्चन आप कर चुके होगे। 3000 क्वेश्चन करके जो बैठेगा ना बच्चा एग्जाम में, तो समझ रहे हो उसकी IQ क्या होगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर वो नहीं पढ़ा तो भाई वो लास्ट टाइम में क्या कर सकता है, अभी से शुरू करो, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जो शुरू से शुरू कर रहा है ना, तो वो उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए पढ़ाई की, मैं बताता हूँ, पता है क्या। आप ना डायरेक्टली मत उठा लेना एडवांस मैथ, बिल्कुल नहीं। आपको सिंपल, हमारे बैचेस में ना थोड़ी सी सिलेबस से हमने हट के भी पढ़ाई, लाइक जो पूरे चैप्टर में यूज होने वाला छोटा छोटा टर्म्स है, लाइक सर्ट्स, इंडिसेज, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सभी चीज़ें पढ़ाई हैं, स्क्वायर रूट, क्योंकि उनके बिना आप कुछ आगे बढ़ नहीं पाओगे। और जो बच्चा बिना वो बेस क्लियर किए आगे बढ़ता है ना, वो फंसते रहता है, ठीक है। आपने कहीं भी बैच ले रखा और ये सिलेबस खाली कवर कराया उन्होंने, तो वो समझ लेना यूजलेस है। वो मैथ में अगर सिर्फ सिलेबस कवर कराया गया ना, तो वो यूजलेस है, वो बैच आपके काम के नहीं है, वो आपको फेल कराएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। रीजन क्या ना कि देखो, मैथ में जो बच्चा का बेसिक ठीक नहीं है, उसको क्यूब रूट की बहुत अच्छी सी पकड़ नहीं है, सर्ट्स, इंडिसेस, घात घातांक करने की अच्छी पकड़ नहीं है, क्या बनाएगा वो। अलजेब्रा तो एक भी नहीं बनने वाला उससे, लीनियर इक्वेशंस तो नहीं बनने वाले उससे, आइडेंटिटीज नहीं बनने वाले, पोलिनोमियल्स नहीं बनने वाला है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री में बहुत फंसेगा वो, ज्योमेट्री के अंदर फंसेगा वो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर फंसेगा वो। तो फिर क्या करेगा, क्या वो करेगा, बताओ मेरे को, कुछ नहीं करेगा। अब थोड़ी सी जब डिफिकल्ट वाले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आएंगे, वो नहीं बना पाएगा वो, तो 2-4 चैप्टर बना के क्या कर लेगा, एग्जाम निकाल लेगा नहीं। तो 4 चैप्टर ऐसे हैं ना जो पूरे मैथ के अंदर घूमते हैं। क्या क्या भाई, सर्ट्स, इंडिसेस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये ऐसे चैप्टर्स हैं पूरे मैथ के अंदर घूमते हैं, इनका पीछा नहीं छोड़ सकते पूरे गणित के अंदर आप, चाहे कोई भी चैप्टर उठा लो, ठीक है। तो इनको अगर नहीं पढ़ाया गया स्टार्टिंग में ना, तो मतलब है कि आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, बस
वो बैच बेचा जा रहा है। ठीक है, मैं यही कहता हूँ, चाहे इनकी मैं भी हूँ, अगर मैंने कभी फ्यूचर में ऐसा किया ना तो मैं सोच रहा मैं बैच बेच रहा हूँ, मत ज्वाइन करना मेरी बैच को। ठीक है, बुक मैंने बता दी, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 चैप्टर वो स्टार्ट करो, फिर तुम घुस जाओ किसी के अंदर। ठीक है, आप कवर कर लोगे क्योंकि वो बेसिक है। बुक भी मैंने बता रखी है आपको प्रैक्टिस के लिए, और कॉन्सेप्ट के लिए मैथ की कोई बुक नहीं बताता हूँ। हाँ, इंग्लिश के लिए मैं आपको ना बुक बताता हूँ, चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी। केडी पब्लिकेशन की बुक आती है, शायद मेरे को ऑनलाइन अगर ना दिखे तो मैं नहीं करूँगा, मेरे को अगर दिख जाएगी तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगा। देखो भाई, केडी पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि नीतू सिंह की है, आप एक सिंगल बुक को पढ़ के भी कर सकते हो। या फिर मैं बोलता हूँ ग्रामर के लिए आप ना मिरर ऑफ कॉमन रीडर पढ़ सकते हो। ग्रामर के लिए केडी पब्लिकेशन एक फुल चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर आप वोकैब क्लियर कर सकते हो, इसके अंदर आप ग्रामर कर सकते हो, बट नॉट पैसेज। वो तो टेंशन मत लो पैसेज वगैरह की, वो उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर भी मैं कराते रहता हूँ, बट कॉन्सेप्ट अगर करने हैं, वोकैबलरी करने हैं, आपको ग्रामर करने हैं, तो केडी पब्लिकेशन इज एनफ फॉर यू। ठीक है गाइस, अच्छा खासा स्कोर करा देगा एक सिंगल बुक आपको, नीतू सिंह की। या फिर आपको लग रहा है कि आपकी वोकैबलरी ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ने हैं वो ग्रामर एंड अलॉट्स ऑफ क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए मिरर ऑफ कॉमन रीडर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए नहीं है, सिर्फ ग्रामर के लिए मिरर ऑफ कॉमन रीडर, जहाँ पे अच्छे खासे ग्रामर के कॉन्सेप्ट एंड कॉमन रीडर। ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो है ना केडी पब्लिकेशन से ज़्यादा है मिरर ऑफ कॉमन रीडर में, और कुछ कुछ इसके अंदर यूजलेस भी है जो आजकल एग्जाम में काम नहीं आते हैं, तो इनके क्वेश्चन ही बस है। तो मैं कहता हूँ कि जिसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखा है वो केडी पब्लिकेशन मत ले, जिसकी प्रिपरेशन ठीक है वो बस मिरर ऑफ कॉमन ईयर लेके ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेसिक अच्छा नहीं है ना, तो मिरर ऑफ कॉमन ईयर मत लेना। आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो केडी पब्लिकेशन लेना न्यूटन मैम के। ठीक है, वो लेके करो, एनफ रहेगा आपके लिए। मैसेज का क्या है वो तो मैं यूट्यूब पे करा दूंगा, वो कैबलरी उस बुक के अंदर होगी, या फिर आप हमारे बैचेस से कर लो, यही नहीं कर सकते हो, दूसरी तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। अब उसके अलावा हम जनरल अवेयरनेस पे कहेंगे। मैं जनरल अवेयरनेस पे मैं नहीं कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जान लगाओ, 5 सवाल आते हैं, मैं कहता हूँ कि बिना पढ़ के भी जाओगे ना तो इसमें से आप 2 से 3 सवाल सही कर लोगे, क्योंकि 5 में से 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो हर बंदा सही कर पाएगा, जिसकी थोड़ी सी ठीक ठाक प्रिपरेशन है। ठीक है, अब बिना पढ़े का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपने पिछले 4 साल से मजदूरी कर रहे हो जाके एग्जाम में बैठ जाओगे। ठीक है, नहीं, आप बाकी चैप्टर्स को देख रहे हो और कहीं ना कहीं पढ़ाई से जुड़े हो, तो भी आप 2-3 चीज़ों को सही कर लोगे, फुल आउट ऑफ फुल नहीं करोगे। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 2 नंबर के लिए ना मैं इतने सारे सिलेबस को कवर करूंगा, ये एक बेवकूफ़ी भरा टास्क है। इवन मैं 5 नंबर के लिए भी अगर इतना सारा सिलेबस कवर करूँ ना तो मेरे लिए बेवकूफ़ी भरा टास्क रहेगा। मैं मेन मेन चीज़ों को बताता हूँ जहाँ से कर लो आप। ठीक है, इसके अंदर आपको करने हैं कुछ नहीं, इसके अंदर करना है आपको जियोग्राफी। अगर हम पूरा पढ़ने बैठे ना तो हम तार छोड़ देगा दिमाग का, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट्स, इनलैंड, हार्बर। ठीक है, कर लो। इसके अलावा देखोगे इस क्या करना है आपको, हाँ मैं बताता हूँ, डिजीज एंड न्यूट्रिशन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फुल फॉर्म आप कितना भी पढ़ लोगे, जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ, तो जनरली जो ट्रेंड में फुल फॉर्म चल रही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनके फुल फॉर्म पढ़ो। एमिनेंट पर्सनालिटीज कर लो, नेशनल चीज़ों के बारे में पढ़ लो। ठीक है, रिसेंट में जो स्पोर्ट्स की जो चीज़ें चल रही हैं, कौन सा है, कौन सा प्लेयर किस क्रिकेट से जुड़ा है, किस स्पोर्ट से जुड़ा है, वो पढ़ लो। नंबर ऑफ प्लेयर्स किस गेम में कितनी होते हैं वो पढ़ लो। ठीक है, विनर कौन सा रिसेंट का है वो पढ़ लो। बाकी चीज़ों को मैं नहीं कहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ों का तालमेल करो, रहन दो। ठीक है, 2-3 नंबर ऐसे भी उठा लोगे दिन के आधे घंटे 45 मिनट पढ़ के। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि जीके में 2-2 घंटे देख के ना टाइम वेस्ट करने। ठीक है, अब देखो रीजनिंग का भाई यहाँ पे क्या सीन है। रीजनिंग के सिलेबस इन्होंने पूरा कवर कराया नहीं है, तो रीजनिंग जो है ना पूरा एसएससी का रीजनिंग फॉलो करो, जो कि मैं अपने बैचेज में कराता हूँ। कंप्लीट एसएससी की रीजनिंग को फॉलो कराता हूँ, जहाँ से आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लोगे, गारंटेड। ठीक है, देखो मैं फिर से बताता हूँ कौन सा चीज़ कहाँ से होता है। तो रीजनिंग के लिए मैं कोई बुक प्रेफर नहीं करना चाहूँगा, मेरे को नज़र में नहीं है ऐसी कोई बुक जो सस्ती हो, फालतू की 500-600 रीजनिंग के लिए नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते रहो। अगर हमारे बैचेज में नहीं हो तो, अगर हमारे बैचेज में हो तो वो तो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट अगर बैचेज के अंदर नहीं हो तो देखो ये महंगी पड़ जाएंगी इतनी सारी बुक। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इसके लिए आपको रीजनिंग के लिए स्पेशली कोई बुक मत लेना, यूट्यूब से प्रैक्टिस करते रहना, चाहे वो मेरी हो या फिर किसी भी हो। मेरी क्या है, किसी की भी देखो। ठीक है, एसएससी की रीजनिंग उठा लो, मेरी रीजनिंग उठा लो, प्रीवियस बहुत सारे पिछले डाल रखे हैं, आप 10 में से 10 स्कोर कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ। मेरी अपकमिंग वीडियोस आएंगी, उनको देखते रहना, रीजनिंग में स्कोर कर लोगे। अब मैं बताता हूँ, देखो कौन कौन क्वेश्चन कितना आता है। मैथ का 20 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं, जीके के 5 क्वेश्चन होते हैं, ओवरऑल मिला के आपके 60 मार्क्स बनते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ मैथ में मिनिमम तुम पता है क्या, 18-19 तो करो, 20 में 20 होने वाला ये सेक्शन है। मेरे को इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज तो करना ठीक नहीं लग रहा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है आप 18 तक करो। रीजनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप इतना करो।
ठीक है, 10 में 10 करो। साइंस में आप कम से कम 8 करो, इससे नीचे नहीं। इंग्लिश में आपका है ना 15, तो ये ऐसा सेक्शन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, 13-14 तो आराम से इसके अंदर किया जा सकता है। ठीक है, जीके के अंदर आप 5 नहीं मान लेते, कोई बच्चा 3 ही सही कर पाता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, 8 8 16, 4 20, 3 23, 2 3 4, ठीक है 2 5, 53 स्कोर तक आप यहाँ तक कर रहे हो। मैं बोलता हूँ ना कि आप अगर मिनिमम स्कोर भी तैयारी कर रहे हो ना, तो 53 तक आपका हो जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा खासा स्कोर है। बोलोगे ठीक है सर आपने तो दिखाया 55, तो मैंने क्या बोला, अगर आपने पूरी सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो हम मिनिमम स्कोर पे जाएंगे ना, तो 53 पे जाएंगे, इससे नीचे जाएंगे ही नहीं। अगर पूरी सिलेबस जिस तरीके से मैंने जो बुक्स बोला या फिर मेरी बैचेज को मैंने जो बोला, उनमें से कोई भी एक चीज़ ऑप्शन चुन लो, या तो मेरी बैच या फिर इतनी सारी बुक, दो में से कोई एक चीज़ चुन लो। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि हम बैच भी ना ले बुक भी ना ले, तो फिर ये सोच लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोस्ट गार्ड इतना ईजी भी नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये, लेकिन कंपटीशन ले रहा है आपसे। ठीक है, तो इसके लिए तो खर्च करना पड़ेगा, चाहे आप किसी के बैच में खर्च करो या फिर कहीं बुक में करो। क्वालिटी चीज़ें होंगी। अगर कोई एक स्टडी गाइड बुक ले लोगे ना 200-300, वो ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी आपके लिए, समय भी जाएगा आपका, पैसा भी जाएगा आपका, आप जो जाओगे मेंटली डिस्टर्ब होगे, वो अलग चीज़ है। तो 53 तक तो मिनिमम स्कोर करोगे, और अच्छी खासी रिवीजन रही पकड़ रहा तो ये 55 प्लस भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ तो कुछ भी हो सकता है, और भी बढ़ सकता है, बट आपको इतना स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता, जो चीज़ें मैंने बताई। और इतना डेप्थ में जाके कोई बता दे, कोई माई का लाल है नहीं अभी। ठीक है, तो चलो, ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया आपसे। और मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ कोस्ट गार्ड की, एयरफोर्स की, नेवी की, तो मैं करवा देता हूँ बच्चों को जो फॉलो करते हैं। बाकी ठीक है, चलो, जिसको रक्षक बॉयज बैच में, रक्षक 2.0 बैच में इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करो। और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही हैप्पी है। हम मैथ्स के ऑलमोस्ट सिलेबस को कवर करा चुके हैं, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, इंग्लिश खत्म कर चुके हैं, ग्रामर पूरा पढ़ा के उसके अंदर वो कैप की पीडीएफ दे दिया हमने, पैसेज के क्वेश्चन दे दिए हमने, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो जाएगी उनकी अभी तक। ठीक है, और कुछ कुछ जीके रह गई हैं। साइंस तो ऑलमोस्ट हो चुका है, सिलेबस हमने साइंस की कवर करा दी है, कुछ भी साइंस में छोड़ा नहीं हमने, साइंस की कंप्लीट करा दी हमने। मैथ हमने कंप्लीट करा दिया है, सिर्फ CISI रह गया, वो भी करा देंगे 1-2 दिन में। इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट हो गया है। जनरल अवेयरनेस के अंदर कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं जनरल के अंदर, और रीजनिंग तो इससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हमने करा दिया अपने बैचेस के अंदर। ठीक है, रिकॉर्डेड बैचेस है, आप प्रिपरेशन करो। ठीक है, चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।